लश्कर आतंकी सलीम बर्रे श्रीनगर में हुआ ढेर। शालीमार मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। घासू भाटापोरा मुठभेड़ में आतंकी हाफिज हमजा पहुंचा ऊपर। जम्मू के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की आतंकी साजिश पर बीएसएफ ने फेरा पारी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारी मात्रा में हथियार व ड्रग्स बरामद। देश भर में यंग इंडिया ब्रिगेड की वैक्सीनेशन हुई शुरू। किशोरों को मिलना शुरू हुआ कोरोना कवच। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल ने करवाई मुहिम की शुरुआत। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। कश्मीर में बचे खुचे आतंकियों के सफाई के लिए जारी ऑपरेशन ऑल आउट में सुरक्षा बलों को आए दिन बड़ी सफलताएं हाथ लग रही हैं। आज श्रीनगर जिले में हुई 2 अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने लश्कर आतंकी सहित 2 आतंकियों को मार गिराया है। पहली मुठभेड़ श्रीनगर के शालीमार में हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 दर्जन से अधिक लोगों की जानें लेने वाले लश्कर के आतंकी सलीम पर्रे को ढेर कर दिया। कश्मीर के आईजी विजय कुमार के मुताबिक सलीम पर्रे ने 2016 में 12 नागरिकों की गला काटकर हत्या कर दी थी। उन्होंने बताया कि उसकी मौत सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। दूसरी ओर हारवंद मुठभेड़ में कुछ ही समय बाद श्रीनगर के ही घासू भटपोरा इलाके में भी एक मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें कि इस मुठभेड़ में पुलिस और सीआरपीएफ ने सेना की 24 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों के साथ मिलकर एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी पहचान हाफिज हमजा के रूप में की गई है। जवाई कार्रवाई में सलीम पर्रे मारा गया। पुलिस की हत्या के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और ये वही सलीम पर्रे है जो 2016 के स्टेशन में 12 सिविलियन का गला काट दिया था। 2 दर्जन जैसा से किलिंग है और 1 दर्जन सिविलियन का ये गला छोड़ किया था। बीएसएफ ने एक बार फिर पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को नाकाम बना दिया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फैलाने के लिए कई सालों से कोशिश कर रहे पाकिस्तान की साजिश को नाकाम बनाते हुए बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे रामगढ़ सेक्टर के एसएमपुरा इलाके में भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद किए हैं। हथियारों के जखीरे के साथ साथ 5 पैकेट हेरोइन भी बरामद की गई है। इस सफलता में बीएसएफ की 52 बटालियन के हाथ लगी है और बरामद किए गए हथियारों में 3 AK-47, 5 पैकेट हेरोइन, 4 पिस्टल, 5 AK मैगजीन, 7 पिस्टल मैगजीन, 14 AK राउंड, 9 mm के 7 राउंड आदि शामिल है। कुछ समय से हमें इनपुट मिल रहे थे कि इस प्रकार के प्रयास किए जाएंगे। उसके लिए हम तैयार थे, हमारी तैनाती पूरी थी, अलर्टनेस पूरी थी और उसी का ये नतीजा है कि ये बहुत अच्छी रिकवरी हथियार और नारकोटिक्स की गई है हमारे अलर्ट ट्रूप्स के द्वारा, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। देखिए, मकसद एक ही रहता है, हथियार या नारकोटिक्स अंदर भेजे जाएं, मिलिटेंसी को बढ़ा दिया जाए, मिलिटेंसी को चलाने के लिए नारकोटिक्स के थ्रू पैसा जुटाया जाए, तो यही प्रयास रहता है। लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं और इस प्रकार के जो भी प्रयास होंगे उनको मुझे पूरा विश्वास है हम विफल कर पाएंगे। अरनिया सेक्टर में आज तड़के भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक घुसपैठिए को मार गिराने के बाद बीएसएफ ने अपनी चौकसी और बढ़ा दी है। आईबी पर भुल्ले चक और बुधवार पोस्ट के बीच में बीएसएफ ने सीमा पार से घुसपैठ कर रहे एक पाकिस्तानी नागरिक को ढेर कर दिया था और धुंध के कारण सर्च ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही थी। वहीं धुंध छंटने के बाद बीएसएफ के जवानों ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी। भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहे घुसपैठिए को बीएसएफ के जवानों ने चेतावनी भी दी थी, लेकिन जब वह निरंतर इस ओर बढ़ता रहा तो उसे गोली मार दी गई। आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में भी बीएसएफ के जवानों ने आरएसपुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे अल्हामाईदे कोठे पोस्ट पर एक महिला पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया था। मारे जाने वाली महिला आतंकवादियों की गाइड बताई जा रही थी।
देश भर में आज से यंग इंडिया ब्रिगेड यानी किशोरों के लिए कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में भी 15 से लेकर 18 आयु वर्ग के किशोरों को ये कोरोना कवच देने की मुहिम का आगाज हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के एक सरकारी स्कूल में लगे कैंप में वैक्सीनेशन की औपचारिक शुरुआत करवाई। अभिभावकों और डॉक्टरों की निगरानी में किशोरों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है। किशोरों को वैक्सीनेशन की सुविधा उनके स्कूलों के अलावा अस्पतालों में भी दी जा रही है। जम्मू के आज पहले दिन ही वहां पर बच्चे अपने अभिभावकों के साथ स्कूलों में पहुंचे, जहां उनकी मौके पर ही रजिस्ट्रेशन करने के बाद टीकाकरण किया गया। इसके अलावा जिले के बिश्नहा व अखनूर सहित अन्य इलाकों के स्कूलों में भी बच्चों को टीके लगाए गए। हम भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के वैज्ञानिकों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज पूरे देश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है और आज जम्मू कश्मीर में भी वो अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन में जम्मू कश्मीर के हमारे डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस ने, पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी ने जिस तरह से काम किया वो निश्चित रूप से सराहनीय है। 5 जिले हमारे 100% वैक्सीनेट हो गए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते भर में 18 वर्ष के ऊपर के आयु वर्ग के सभी लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। इसको भी समय सीमा के भीतर वैक्सीनेशन पूरी तरह से हो जाए, इसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं। भारत सरकार ने अभी 70% वैक्सीन उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है और कहा है कि जल्द ही बाकी भी उपलब्ध कराएंगे। कल देश भर में जिस तरह से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा है या इन्फेक्शन बढ़ा है, उसको लेकर के कल हमने रिव्यू किया था और अपनी तैयारी हम मुकम्मल रख रहे हैं। अभी तक मुझे लगता है कि हम इस खतरे से बचे हुए हैं। हर कोशिश हम करेंगे कि यहाँ के लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा हम प्रदान कर सकें। जैसे हमें एक डाटा दिया गया है स्कूल वालों ने कि उनका जैसे 150 के बीच उनका स्कूल का डाटा है, तो उसके हिसाब से ही हम यहाँ पे अपनी वैक्सीन लेके आए हैं और बच्चों को वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। हाँ, जैसे ब्लॉक बिश्नहा की बात करें तो इसमें हमारे पास 11,300 के करीब बच्चे हैं जो स्कूलों में एनरोल्ड हैं। अगर लेफ्ट आउट भी है कि उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है या कोई और भी इस उम्र में पढ़ता है तो उनको भी हम ट्राई करेंगे कि उनको भी वैक्सीनेशन करेंगे। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि उनको एक आधार कार्ड या स्टूडेंट आईडी या पैन कार्ड भी अगर है तो उसको भी साथ लेके आएँ, उससे रजिस्ट्रेशन में आसानी होगी। बाकी 28 दिन का गैप है, इसमें कोवैक्सीन जो है वो दी जा रही है। पहले तो मैं अपने पीएम जो है हमारे बिलक पीएम, उनको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ, हमारे एलजी सर को, कि उन्होंने हमारे लिए सोचा। एंड स्पेशली हम स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी लगवाना, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई है वो पिछले 2 साल से ऑब्वियसली मतलब अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो वैक्सीनेशन लगेगी जब तक नहीं सब स्टूडेंट्स को। तो मतलब हमारे स्कूल जो खुलना है उनके चांसेस कम है, तो वैक्सीनेशन जैसे जैसे सब बच्चों को लगती जाएगी तो हमारे स्कूल्स खुलेंगे एंड थोड़ा इसका डर कम होगा, तो हमारी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ हमारे पीएम सर को कि उन्होंने हमारे लिए इतना सोचा। जम्मू के साथ साथ डोडा, कठुआ, पुंछ और रामबन में भी आज किशोरों की कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। इन जिलों के स्कूलों में भी आज बच्चे अपने अपने अभिभावकों के साथ पहुंचे, जहां पहले से मौजूद स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने इनका मार्गदर्शन कर इन्हें कोरोना कवच मुहैया करवाया। और हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में भी आज 37 लोकेशंस पर बच्चों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव ये स्टार्ट हुई है और हमें टोटल हमारे जो इस एज ग्रुप में करीब हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में 42,000 बच्चे आते हैं एज पर प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन के हिसाब से, और उसमें से हमारे जो है करीब 37,500 जो बच्चे हैं वो हमारे डिफरेंट स्कूल्स में है। इसके अलावा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में भी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में कुछ बच्चे हैं जो कि 18 साल से कम एज के हैं। हमें एक हफ्ते में 19,268 बच्चों की वैक्सीनेशन करनी है
और इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे जो 4 मेडिकल ब्लॉक्स हैं उसमें हमने 102 वैक्सीनेशन साइट्स जो है वो एस्टैब्लिश की हैं। इसमें से 37 साइट्स जो है वो बटोत में, 13 साइट्स उखरल में, 28 साइट्स हमने जो है वो बानीहाल में और 24 साइट्स हमने गूल में आइडेंटिफाई की हैं जहां पर हम इनको वैक्सीनेट करेंगे। मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ा वैक्सीन लगाने से, मतलब अच्छा लगता है, कोई डरने वाली बात नहीं इसमें। मैं सब बच्चों से गुजारिश करती हूँ कि जो 15 से 17 साल के बच्चे हैं वो आए यहाँ पे वैक्सीन लगाएं। कोई डर नहीं होता है वैक्सीन का, कुछ भी नहीं होता है, आराम से लगवा सकते हैं। जिस तरह से हम देख रहे थे कि कोविड से काफी बच्चों की पढ़ाई जाया हो चुकी थी, अब सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है बच्चों के लिए। 15 साल से 17 साल के बच्चों को वैक्सीन लगा रहे हैं, तो क्या बताना चाहोगे सब बच्चों को? मैं यही बताना चाहूंगी कि वैक्सीन लगवा लो। अगर वैक्सीन हमारी लग जाएगी तो हम अच्छे से भी स्कूल जा सकेंगे। जो हमारा 2 साल में लॉस हुआ है पढ़ाई का वो भी खत्म हो जाएगा और हम फिर अच्छे से पढ़ सकेंगे, अच्छे से स्कूल जा सकेंगे और टीचर्स के साथ अच्छे से पढ़ सकेंगे। हमने 32,384 हमारा टारगेट है जो 15 और 17 के दरमियान लोग हैं, और जो सेकंड डोज है वो 28 दिन के बाद दी जाएगी। हम कोवैक्सीन दे रहे हैं। हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में 27 सेंटर बनाए हैं जहां पर ये वैक्सीन जो है वो होगी। रामगढ़ के कौलपुर में रविवार को निर्माणाधीन पुल हादसे में मारे गए श्रमिक के परिजनों व घायलों के अलावा उधमपुर के कुद में सड़क हादसे में घायल हुए पर्यटकों के जम्मू कश्मीर प्रशासन ने माली इमदाद घोषित कर दी है। वहीं पर आपको बता दें कि उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने आज जम्मू के जीएमसी अस्पताल में भर्ती घायलों का हालचाल जाना और डॉक्टरों से उन्हें हर संभव इलाज मुहैया करवाने के लिए निर्देश जारी किए। सलाहकार ने बताया है कि पुल हादसे में घायल हुए एक श्रमिक की मौत हो गई, जिसके परिजनों को 2 लाख रुपए देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा दोनों हादसों में घायल लोगों को 25-25 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। मजदूर भाई जख्मी हुए हैं क्योंकि ज्यादातर सबके सब वो थोड़ा सीरियस इंजरीज हैं। उन सबको 25-25 हजार रुपया इमीडिएटली हम रिलीफ दे रहे हैं, और जो अनफॉर्चुनेटली जिनकी जान चली गई है उनके परिजनों को 2 लाख रुपया हम, हालांकि वो हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन वो क्योंकि मजदूर भाई हैं और हम मजदूरों के साथ हैं तो उनके लिए भी 2 लाख रुपया फौरी तौर के ऊपर उनके बैंक अकाउंट में डाला जा रहा है। और एक जो है उनकी आंख शायद चली गई, उनको भी 50,000 रुपीज डाल रहे हैं। कोशिश हमारी ये है इस पैसे के साथ तो उनके, क्योंकि मजदूर हैं, दिहाड़ीदार हैं, तो इनका जो घर का जो खर्चा है वो चलता रहे। और जहां तक इलाज का ताल्लुक है, मेडिकल कॉलेज में उनका बेहतरीन तरीके से इलाज हो रहा है। उसके लिए बाहर से अगर कुछ लाने वाने की जरूरत पड़ेगी, प्रिंसिपल साहबा इस काइंड इनफ कि इन्होंने सारा वो करवा रहे हैं। कुछ बाहर से कुछ और भी करना होगा तो हम मिलजुल के सारा करवा लेंगे। वहीं दूसरी ओर कालपुर पुल हादसे में मारे गए शख्स के परिजनों को जहां जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया, वहीं पर बीआरओ ने मृतक के बेटे को उसके पिता के स्थान पर काम पर रखने के अलावा अपनी तरफ से भी मुआवजा देने की घोषणा की है। मृतक के परिजनों ने आज मृतक के शव को लेकर आरएसपुरा स्थित बीआरओ कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिसकी सूचना मिलते ही पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी व बीडीसी सदस्य प्रोफेसर घारूराम भगत भी मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। बीआरओ की तरफ से आरके गर्ग भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करने का ऐलान कर दिया। तो उनकी जो डिमांडें थी उन्होंने ये पूरा करने के लिए मांग किया। एनालॉजी पे उसके फादर को लगाया गया था, उसी एनालॉजी पे सेम फंड उनको ये काम करेंगे फादर के लिए। जैसे उनकी टर्म्स रखने की वैसे ही इनका बेटा भी लग जाएगा। वर्क कॉम्पनसेशन एक्ट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके एज के हिसाब से कैलकुलेशन होती है। 4 लाख से 8 लाख के बीच में होता है। ये वर्कआउट करेंगे कितना होता है, मिनिमम आप 4-5 मान के चलो, 11 भी हो सकता है। 4 से 8 लाख तक जो एक्सग्रेशिया मिलेगा, जो कंपनसेशन तो मिलेगा। उसके साथ ही उसके जो बेटा है उसको अडाक भी एस वो रखेगी, उसकी मदद को भी रखेगी, दोनों को। और उसके बाद भी जो जनरल कोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से हो सकता है वो करने के लिए तैयार। उन्होंने आगे भी कहा कि अगर आने वाले समय में हमारे 30% वैकेंसी होती है जो हमारे पास शेड्यूल लगेंगे, उसमें भी जितनी स्कोर वो कर सकेंगे उसको उसमें करेंगे। और उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा कि जो जनरल हम कर सकते हैं
तो कमिटमेंट वो उन्होंने कहा जो वो कर सकते हैं, वो सब ये बात करेंगे और उनकी पूरी हमदर्दी भी परिवार के साथ। चुनाव रीजन के अधीन आने वाले जिलों में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण हड़ताल बद से बदतर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। डोडा में सफाई कर्मचारियों ने आज फिर से जोरदार प्रदर्शन करने के साथ साथ सड़कों पर और गंदगी बिखेर कर प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर रहा है, लेकिन जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। सर, इस पर हमें मजबूर, यहाँ की एडमिशन ने हमें मजबूर किया ये हालात करने पर, और हम मरने के लिए भी तैयार हैं कि इतना हमसे बेइंसाफी हो रही है कि हम मरने के लिए भी तैयार हैं। और इन्होंने दबका कर परमिट को यहाँ से उठाया। जितने भी सफाई कर्मचारी हैं यहाँ पर हैं लोग, और ये डर जाते हैं। साहब से बात हुई और ईओ साहब से बात हुई, और जितने भी एडमिशन यहाँ है और सब मौके पर सबको पता है और सबने सुना और सबको कहा। हमने स्पीच जो की वो हमने छुप कर नहीं की, वो हमने ओपन स्पीच की कि भाई हमारी ये मांग है, हमें या तो रेगुलर किया जाए। जम्मू कश्मीर में मौसम के मिजाज फिर बिगड़ गए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने 4-5 दिनों तक मैदानी इलाकों में बारिश पे हल्की बर्फबारी जबकि पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। श्रीनगर में मौसम विज्ञान विभाग के इंचार्ज फारूक अहमद भट्ट ने बताया है कि यह सिलसिला 8 जनवरी तक जारी रहेगा। हालांकि 6 और 7 जनवरी को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन उसके बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पीर पंचाल रेंज सहित अन्य ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी का नुकसान हो सकता है। आज हमने जो वेदर के बारे में प्रेडिक्शन इशू किए है, उस हिसाब से अगले 4-5 दिन में यहाँ जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि पहाड़ी इलाकों में दरमियाने से भारी बर्फ होने का इम्कान है। ये सिस्टम लगभग 8 तारीख तक चालू रहेगा। बीच में 6 और 7 के बीच में थोड़ी सी राहत मिल सकती है, लेकिन उसके बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर को अप्रोच कर रहा है, जिसकी वजह से ये सिस्टम आगे बढ़ जाने का चांस है। इसकी वजह से जो हमारे जम्मू कश्मीर में पहलगाम और गुलमर्ग पहाड़ी इलाके, गुरेज, इनमें ज्यादा बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा पीर पंचाल एरिया, जिसमें भद्रवाह से बनिहाल और बनिहाल से लेके गुरेज तक, गुलमर्ग तक भारी बर्फबारी होने का इम्कान। शतरंज की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों के चयन के लिए जम्मू में आज शह और मात के इस खेल की केंद्र शासित प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता का जम्मू में आगाज हुआ। 4 दिनों की इस प्रतियोगिता में उम्दा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजा जाएगा। इसमें हमारे पहले सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के इवेंट हुए, फिर डिवीज़न लेवल के हुए, डिस्ट्रिक्ट लेवल के सभी इवेंट्स में लगभग 1400 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, लड़के लड़कियों ने। फिर डिवीज़नल लेवल पे खेला, फिर जो सिलेक्ट होकर बच्चे आए हैं वो यहाँ पे खेल रहे हैं। इनकी डायरेक्ट नेशनल के लिए सिलेक्शन है, सीनियर मेन के लिए और सीनियर वुमेन के लिए। सीनियर मेन में हमारे 30 लाख के कैश प्राइज़ मनी का नेशनल होता है और सीनियर वुमेन में 20 लाख के कैश प्राइज़ मनी का। जम्मू के जीएमसी और डीआरडीओ दोनों ही अस्पतालों में मौजूदा समय में कोविड के 25,000 मरीज भर्ती हैं। 25 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 9 मरीजों का इलाज जीएमसी अस्पताल जबकि 16 मरीजों का इलाज डीआरडीओ अस्पताल में चल रहा है। इन सभी मरीजों की हालत स्थिर बनी हुई है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये सभी अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। डॉक्टर कैलाश ठाकुर ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि कोविड के मामले में अब दोबारा उछाल आ रहा है, लिहाजा लोगों के लिए तमाम एहतियात बरतना बेहद जरूरी है।
कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल में 4 पेशेंट जो हैं कोविड-19 से एडमिट हुए हैं। हमारे पास जो एडमिटेड पेशेंट्स थे उनमें से एक पेशेंट जो है ठीक होकर हमने डिस्चार्ज किया है। कुल मिला के अभी हमारे पास जो है 25 पेशेंट्स एडमिटेड हैं, जिनमें से 9 पेशेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर वाले हॉस्पिटल में हैं और 16 पेशेंट जो है DRDO हॉस्पिटल भगवती नगर में एडमिट हैं। ऑलमोस्ट सभी पेशेंट्स जो है ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में स्वस्थ होके इनको हम सभी को जो है डिस्चार्ज कर देंगे। आपके माध्यम से जो है सभी से रिक्वेस्ट है कि कोविड-19 के जो ये पैंडेमिक है इसके केसेस जो है दोबारा से काफी जंप उनमें देखने को मिल रहा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करिए, जिसमें मास्क पहनना बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालना बहुत करना जरूरी है। जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेशन जो है अपनी कंप्लीट करवा लीजिए। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।